स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। बिहार में जो नई शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है बीपीएससी के माध्यम से, इसको लेके सारे अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं कंफ्यूजन में। इन सारे कंफ्यूजन को आज इस वीडियो के माध्यम से आप दूर कर लीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। यहाँ पर जो है बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन आने की बात करेंगे और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि एक क्राइटेरिया भी बता दिया गया है कि इतने दिनों में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न जो है, एग्ज़ाम के मार्क्स की भी बात जो है सामने निकल के आ रही है। तो इन सारे बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और 10 दिनों के अंदर जो है वित्त मंत्रालय यानी कि वित्त विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग को क्या कुछ डिपुट करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। और आज आपका सारा जो कंक्लूजन है, जो सारा कन्फ्यूज़न है, जो सारा इल्यूज़न है, सारे इल्यूज़न को आप इस वीडियो के माध्यम से आज दूर कर लेंगे। चलिए एक एक बात की हम चर्चा करते हैं। यहाँ सारे शंकाओं को आप दूर कर लीजिएगा। बीपीएससी आपका एग्ज़ाम लेगी और क्या क्या कुछ होने वाला है, इन सारी बात को हम एक एक करके आपसे रूबरू होते हैं। वित्त विभाग से वेतन निर्धारित होकर 10 दिनों में शिक्षा विभाग को जो है, क्योंकि वेतन की जो बात है, वेतन का जो लिमिटेशन रहेगा, कितना वेतन किसको दिया जाएगा, ये सारी बातें जो हैं वित्त विभाग के द्वारा से यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, यानी कि वित्त विभाग जो है बिहार सरकार का, उसके तरफ से ये चीज़ें जारी होंगी और ये चीज़ें शिक्षा विभाग को 10 दिनों के अंदर जो है सो मिल जाएगा। अब यहाँ जो बातें आ रही हैं ना, 50 दिनों में 1,30,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जो विज्ञप्ति आनी है, ये माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की बात की जा रही है। फिर हम प्राइमरी की भी अगर बात करेंगे तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो इनकी जो बातें हैं, नोटिफिकेशन वगैरह, इसके बाद आपको प्राइमरी की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ये जो न्यूज़ है, ये दैनिक भास्कर की तरफ से ये न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सारे लोगों की विज्ञप्ति यानी कि 1 to 12 तक के शिक्षक बनने की जो विज्ञप्ति है वो एक साथ आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि 1 to 12 तक के शिक्षकों की जो बहाली होगी, उन सारे लोगों को जो है सो नियुक्ति यानी कि नियुक्ति पत्र हम कह सकते हैं, ज्वाइनिंग लेटर कह सकते हैं, उन्हें इसी साल यानी कि 2023 में ही ये सारे लोग शिक्षक बनने वाले हैं। ऐसी भी खबर आ रही है सामने। वेतन की चर्चा जहां तक वित्त विभाग की तरफ से आपको जो ये वेतन निर्धारित किए जाएंगे, उसमें एक जो अंदरूनी रिपोर्ट आ रहा है जिसमें आपको 32 से 34 हज़ार जो बेसिक सैलरी है ये आपको मिलेगी। और इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होके आपकी जो सैलरी है ना, वो 45 से 50 हज़ार बताया जा रहा है कि इतना आपको मिलेगा। अब ये ऑफिशियली बात आनी बची हुई है, क्योंकि विभाग की तरफ से जो ऑफिशियली लेटर जारी होगा उसी के माध्यम से सारे जो चीज़ हैं वो स्पष्ट हो सकेंगे। लेकिन जो सूत्रों से या जो खबरों से पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है कि अच्छी खासी वेतन आपको मिलने वाली है। लेकिन यही खबरों की हम अगर बात करेंगे तो 2 दिन पहले जो वेतन के बारे में जो जानकारी आई थी, उसमें मात्र 10 और 15% जो नियोजित शिक्षक हैं उनके वेतन से बढ़ के आपको वेतन मिलेगा। और उसको आप जब कैलकुलेट करते तो आपका वही 27 से कह सकते हैं कि 25 से 30 हज़ार के बीच ही आपका वेतन हो रहा था। और आज ये बातें की जा रही है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऑफिशियली आपको देखना होगा। जब तक ये शिक्षा विभाग की तरफ से ये लेटर वगैरह नहीं आ जाता है इन वेतन के लिए या कोई भी नियुक्ति और विज्ञप्ति के लिए, तब तक आप कुछ भी इस पर नहीं कर सकते हैं। और भी बातें इसमें हम करेंगे, जो कि ये है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने की योग्यता जो होगी, अगर आप मान लीजिए कि माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में जाना चाहते हैं तो 9-10 में अगर जाना चाहते हैं तो आपके पास बीएड और ग्रेजुएशन तो होगा ही, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड करेंगे। तो बीएड की डिग्री के साथ साथ आपके पास एस्टेट का जो है पेपर 1 अगर आपके पास है तो आप इस परीक्षा में शामिल होंगे और आप अपनी जो है एक सीट कंफर्म कर पाएंगे शिक्षक भर्ती में। और वही अगर आप उच्चतर माध्यमिक की बात करेंगे +2 की, तो उसमें भी आपके पास बीएड या एमएड है और उसके साथ साथ आप अगर पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, और उसके साथ साथ एस्टेट पेपर 2 में अगर आप पास हैं तो आप इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। और जहां तक प्राइमरी की बात है तो 1 to 5 के लिए आपके पास +2 के साथ साथ डीएलएड या बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही साथ सीटेट या बीटेट
का जो पेपर है, पेपर 1 में आप अगर क्वालिफाई हैं तो इसके लिए 1 to 5 के लिए, और वही 6 to 8 के लिए जो आप शिक्षक बनेंगे उसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड या डीएलएड आपके पास है, और पेपर 2 में आप क्वालिफाइड हैं तो आप प्राइमरी टीचर के लिए आप आई होप कि समझ गए होंगे कि 1 to 8 तक के शिक्षक में भी 2 पार्ट में बटे हुए हैं। एक बेसिक टीचर हो गया और एक जो मिडिल स्कूल के जो टीचर होते हैं उनके लिए, तो उनकी ये योग्यताएं हैं। बीएड सीटेट भी आपके पास होना चाहिए। परीक्षा का जो पैटर्न की बात जो आज सामने निकल के आई है, और इससे पहले भी जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है परीक्षा लेकर, उसका भी पैटर्न लगभग यही रहा है। हाँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन लगभग आप मान के चल सकते हैं कि वही पैटर्न रहेगा जो इससे पहले हुआ था, और उसमें 100 मार्क्स की परीक्षा शिक्षक नियुक्ति के लिए होती थी, और वही 100 मार्क्स अभी भी आपके होंगे, जो कि फुल मार्क्स जो है आपका 100 मार्क्स बताया जा रहा है कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें सारे जो है सो कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे, क्योंकि 1 to 5 में आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आपसे जो है जीके, जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, ये सारे चीज़ आपसे, फिर पेडागोजी, ये सारे समाहित रहेंगे एक ही पेपर में, और इन सारे समाहित विषयों को मिला के 100 मार्क्स यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। और जहां तक जानकारी मिल रही है कि निगेटिव मार्क्स जो है सो इसमें आपका नहीं रहेगा, कोई भी माइनस मार्किंग आपका नहीं होगा। और जहां तक पासिंग मार्क्स की बात है तो यहां पर 45 जो आरक्षित कैटेगरी के लोग हैं और 50 जो अनारक्षित हैं, इनके लिए जो है सो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन एक दूसरी जानकारी ये भी है कि और भी क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उसको और भी नीचे किया जाएगा, जो कि 30 जो है आरक्षित वर्ग के लिए, और जो अनारक्षित हैं यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, उनके लिए 35% मार्क्स जो है सो इस परीक्षा में लाना होगा। और एक चीज़ श्योर कर दूं कि इस परीक्षा को जो भी कैंडिडेट पास कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, उन सारे लोगों का शिक्षक बनना 100% कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें पास ही बहुत कम लोग करेंगे। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करके इसमें एक सीट कम से कम परीक्षा आप निकाल लीजिए, और परीक्षा निकालने के बाद आपकी जो नौकरी है उसकी गारंटी 100% है। तो आई होप कि इस वीडियो को आप अच्छे से समझे होंगे और यह वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।